गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो आज के इस शुभ दिन धनतेरस के दिन पर हम आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि पार्ट ए क्लास 11 के लिए है। क्लास 9, 10, 11 के लिए चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दोहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन चैप्टर है? डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है ना। हिंदी में इसका नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, और हिंदी में दोहरा लेखा प्रणाली। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? तो डबल एंट्री सिस्टम इज एन अकाउंटिंग मेथड वेयर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन ट्वाइस टाइम, यानी कि हमारी दोहरा लेखा प्रणाली में जब कोई भी लेन देन होता है तो दोहरे प्रणाली में कोई भी लेन देन हो उसको दो बार लिखा जाता है। एक बार डेबिट होता है, वो एक बार क्रेडिट होता है। ठीक है, तो क्या इसकी प्रॉपर हिंदी में डेफिनेशन? दोहरा लेखा प्रणाली एक लेखांकन पद्धति है, एक ऐसा अकाउंटिंग मेथड है। तो क्या है इसको इस लैंग्वेज में? एक ऐसा अकाउंटिंग मेथड है जिसमें प्रत्येक लेन देन, यानी जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसको क्या लिखा जाएगा? दो बार लिखा जाएगा। दो बार लिखा जाता है, ठीक है ना, दो बार लिखा जाता है। तो वो हमारी क्या आती है? डबल एंट्री सिस्टम हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपकी बैंक की पासबुक आती है तो आपने देखा उसमें दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है ना, तो डेबिट क्रेडिट का मतलब ये है कि वो एक एंट्री आपकी दो बार लिखी जाती है, एक में जुड़ता है और एक में घटकर आता है। ठीक है ना, तो इसके फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो इसकी विशेषताएं हैं, पहला आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है, यानी कि एक एंट्री को हम दो बार लिखते हैं। ठीक है ना, एक साइड में डेबिट होती है और दूसरी साइड में वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो आपको हम एक प्रॉपर रूप से जनरल वाला फॉर्मेट बताएंगे, जिसमें जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसको हम एक ही ट्रांजेक्शन को दो बार लिखते हैं। सेम ट्रांजेक्शन, सेम अमाउंट, वो डेबिट में भी आता है, वो सेम अमाउंट क्रेडिट में आता है। ठीक है ना, तो जब एक ही अमाउंट को दो बार लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट, तो हमारा क्या कहलाता है? दोहरा प्रणाली। इसको डबल एंट्री हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ऋणी और धनी बाकी। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? एक डेबिट वाला कॉलम होता है और क्रेडिट वाला कॉलम होता है, तो दोनों बाकी का बैलेंस सेम आना चाहिए। मतलब जब आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसी ट्रांजेक्शन को आप डेबिट में लिख रहे हैं और उसी ट्रांजेक्शन को आप क्रेडिट में लिख रहे हैं, तो जब दोनों टोटल मारेंगे तो आपको सेम आना चाहिए, तभी तो होगा। वो दोनों एंट्री सेम आएंगी तभी तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा जो हम एंट्री कर रहे हैं वो सटीक है, एक्यूरेसी है। ठीक है, ये क्या होगा आपका? दोनों बाकी सेम आना चाहिए। अगला हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड, व्यापक रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि आप जो भी ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं वो प्रॉपर आपके पास रहेगा। ठीक है, चाहे 20 साल हो या 30 साल हो जाए, वो आपके पास प्रॉपर रहेगा और इसकी एक सटीकता रहती है कि हाँ भाई मैंने जो लिखा मेरे पास रिकॉर्ड है और सारी ट्रांजेक्शन मेरे पास प्रॉपर रूप से है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बता दूं, जो लेखांकन समीकरण होता है, अगर आपका एसेट्स, आपकी बिजनेस की एसेट्स या संपत्ति, आपकी बिजनेस संपत्ति आपकी कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर है, मतलब पूंजी प्लस दायित्व के, इसको हम ऑनर कैपिटल या ऑनर लायबिलिटी बोल सकते हैं। जो हमारा ऑनर है उसकी पूंजी और ऑनर की लायबिलिटी, इन दोनों का योग एसेट्स के बराबर होना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका समीकरण बिल्कुल ठीक है, आपके बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉपर बिजनेस सही से चल रहा है। तो हमें क्या कहता है? लेखा प्रणाली हमें क्या देता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका बिजनेस प्रॉपर सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहता है इनहैंस्ड एक्यूरेसी, उन्नत सटीकता, यानी कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी एक एक्यूरेसी आती है कि आप प्रॉपर सही करेंगे। आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप उसका कहीं ना कहीं तो लेखा करेंगे, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करेंगे। जब रिकॉर्ड होता है तो डेबिट और क्रेडिट, जब आप एक एंट्री को डेबिट कर देंगे और दूसरी एंट्री को ना भूल गए तो उसको उत्तर आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो आप एक एंट्री को दो बार लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो ये आपको एक्यूरेसी प्रदान करती है कि आपका सब चीज, हमारा डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस ठीक आ रहा है और हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस है वो भी हमारा ठीक आएगा, तुम्हारी एक्यूरेसी इनहैंस रहेगी। ठीक है ना, सटीकता रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ
आपके फीचर्स लिखे हैं, जैसे कि आपका डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा प्रोसेस होती है, दो वाली लिक्विडिटी होती है, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ऋणी और धनी भागी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड, व्यापक रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। अगला अकाउंटिंग इक्वेशन इंटीग्रेट, लेखांकन समीकरण जो होता है हमारा, एसेस बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी का एक फॉर्मूला है हमारे पास, और इनहेंस्ड एक्यूरेसी, सटीकता रहती है, कितना काम आप सही तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, इसके फीचर्स हो गए डबल एंट्री सिस्टम के। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, उद्देश्य, हमारा डबल एंट्री करने का उद्देश्य क्या है, और इसको हम नहीं करेंगे तो हमारा क्या लॉस होगा, क्या हमें बिजनेस में क्या पता नहीं चल पाएगा। तो इसको हम समझते हैं। अगर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो फाइनेंशियल कंडीशन, अगर डबल एंट्री सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, हमें अपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारा बिजनेस किस स्थिति में है, प्रॉफिट में है या लॉस में या बैलेंस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सबसे पहला नो फाइनेंशियल कंडीशन, किस वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना। टू नो प्रॉफिट लॉस, जैसे मैंने आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है, आपके बिजनेस में लाभ और हानि का पता लगाता है कि आपका बिजनेस में लाभ कहाँ हो रहा है और हानि कहाँ हो रहा है, ठीक है। दूसरा आपका है फ्रॉड प्रिवेंशन, धोखाधड़ी को रोकना। सबसे बड़ा कारण इसमें क्या है कि जब आप एक एंट्री को दो बार लिखते हैं तो उसमें कोई भी फ्रॉड की गारंटी नहीं रहती है कि आप कोई भी, जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप उसको डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आप नहीं लिखते हैं तो यहाँ पकड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका फ्रॉड प्रिवेंशन, धोखाधड़ी को रोकना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अगला क्या है, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ये आपका निर्णय लेने में भी सहायक है, यानी कि आपको बिजनेस में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये एक लेखक को दो बार लिखता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बिजनेस में कोई फ्रॉड हो जाए या अन्य कोई दिक्कत हो जाए, तो आपको इसमें आपके बिजनेस में आप क्या करेंगे, आप आने वाले भविष्य के बारे में कोई भी निर्णय ले सकते हैं कि हाँ भाई मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है और मुझे सारी चीज एक्यूरेसी पता है कि मेरा बिजनेस किस ओर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, निर्णय लेने में फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला एक्यूरेसी एंड एरर डिटेक्शन, जैसे आपको तैयार बताया कि ये क्या है, सटीकता, एक्यूरेसी रहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं हमें पता है कि हमें प्रॉपर हमारा काम ठीक चल रहा है। और क्या होता है इसमें, त्रुटि का पता, और आपने कहीं भी गलती करी तो आप तुरंत पकड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपके दोनों क्लियर हो गए। अगर कोई स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके बता सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे ऐसे स्टूडेंट जो नए आए हैं हमारी पुरानी वीडियो को भी फॉलो करते रहें ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल जाए, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।